देवर के जुल्मों सितम से पीड़ित महिला पहुंची एसपी कार्यालय, बताई देवर के जुल्म की दास्तान, कहा पुलिस भी नहीं कर रही कोई कार्रवाई। महिला ने अपनी जान एवं बच्चे की जान को बताया खतरा। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां 10 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ मारपीट और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। पीड़ित बच्चे की मां ने पुलिस महानिरीक्षक रीवा और रीवा एसपी को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि विशाल प्रताप सिंह ने उनके बेटे के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका गला दबाकर जान लेने का प्रयास भी किया। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद बच्चे का मेडिकल भी कराया गया, लेकिन जब वह शिकायत लेकर जवा थाना पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महिला ने यह भी दावा किया है कि आरोपी पहले भी कई बार हमला कर चुका है और पुराने प्रकरण वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दे रहा है। शिकायत में महिला ने कहा कि उसका घर गांव के एक सुनसान इलाके में है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी परिवार को डराने और नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। अभी परिवार अपनी और बच्चों की सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त कर कड़ी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। घटना हुई है आज एसपी ऑफिसर। मेरे बेटे के साथ कल मारपीट हुई है। विशाल प्रताप सिंह उर्फ रवि पिता अनिल प्रताप सिंह ने मारपीट किया है बच्चे के साथ। मेरा बेटा जा रहा था दुकान, लगभग 11:30 थे उस समय। मैं नहाने जा रही थी तो बोला मम्मी दुकान जा रहा हूँ। मैं बोली जाओ, तो वो गया दुकान और मैं चली गई नहाने पीछे तरफ। कुछ देर में लगभग आधा घंटा हुआ, आया रोते हुए, एकदम से पूरा एकदम मतलब चोट लगी हुई थी उसके पूरे सीने में, आप देख लीजिए, और माथ फूला मतलब फूला हुआ था, हाथ में खरोच, हर एक जगह चोट थी। तो अब मैं सोची कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेके थाने गई, बोली कि आप देख लीजिए। तो थाने वाले क्या है एनसीआर कर रहे थे। मैं बोली मैं एनसीआर नहीं, एफआईआर होगा। तो बोले कि एफआईआर बड़ी मतलब उसमें होता है टांगे का, चाकू का, जो भी ऐसा धार हो, और चोट में ऐसा नहीं होता है। तो मैं बोली एनसीआर नहीं। उसके बाद मैं फिर अपने घर चली गई और फिर सुबह मैं लेके अपने बच्चे को आईजी ऑफिस और एसपी सर के पास आई हूँ। वही क्या बोला गया आपको? आज आप एसपी ऑफिस आ गई, ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? क्योंकि थाने में एफआईआर नहीं कर रहे थे ना। क्या बोले? बोले कि थाने में एफआईआर जब टांगे का मार होता या खून बह रहा होता, तो मैंने उनको बोला कि जब जिस दिन मर जाएगा तो पोस्टमार्टम कराने के लिए आप लेके आएंगे, मेरा या उसको, मेरी जान को और मेरे बच्चे को जान पे खतरा है विशाल प्रताप के परिवार से। और जब से वो अग्रिम जमानत में आए हैं तब से क्या है मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। तो फिर कुछ नहीं बोले नहीं एनसीआर ही होगा। तो फिर मैं अपने घर चली गई। क्या विवाद था आपका? मेरा और विशाल प्रताप को उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। 76 का मैटर था। उन्होंने अग्रिम जमानत लिया। वकील मतलब मेरे पास, मेरा जो वकील था, मैं दोबारा वहाँ नहीं गई थी हाई कोर्ट। तो जो भी हुआ उनके पक्ष में हुआ। अब वो क्या है कि मुझे मैसेज में गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मरने के लिए बोलते हैं और मारने के लिए बोलते हैं। उन्होंने बोला भी था 2 महीने पहले, फेस टू फेस नहीं बोले हैं, ना ही नंबर से बोले हैं। तो इंस्टा की आईडी से बार बार आईडी बना के कि मैं विशाल हूँ, मैं विशाल बोल रहा हूँ और मैं मार दूंगा, मरवा दूंगा, ऐसा वैसा कुछ भी मतलब। और जो भी मेरा कर्ज था अभी तक वापस नहीं दिए। जो कर्ज के रूप में पैसा लिए थे कि मैं कर्जा ले रहा हूँ वापस कर दूंगा, 47,000 रुपये जो नगद लिए थे 2023 में ब्याज सहित, आज तक नहीं दे रहे हैं। मैंने 1-2 बार उनके नंबर पे भी मैसेज किया था कि मेरा पैसा वापस कर दो, बाकी केस तो जो भी है अपना चलता रहेगा। तो आज तक नहीं दिए। और अब मेरे बच्चों के पीछे बोले भी थे, 2 महीना पहले बोले थे आईडी पे कि मैं बच्चों को मार दूंगा, वही पूरा कर रहे हैं। केस खत्म हो चुका है वो जो लगा हुआ? नहीं, केस तो चल रहा है। उसी के दबाव बनाने के लिए? हाँ, वही पे एक बार अपने भाई से हमला करवाए, एक बार क्या है अपनी माँ से हमला करवाए, अब ये तिबारा हमला है। अभी आप एसपी ऑफिस हाँ से मिली हाँ से, तो क्या आश्वासन दिया? बोले 3 दिन का टाइम दिए हैं, 3 दिन का। और आपके पति कहाँ हैं? गुजरात में।